नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों को ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां लोगों का जाना मना है, जिस जगह का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जगह का नाम है कोरू नागर। जी हाँ, कोरू नागर। चलिए दोस्तों, इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं। जानते हैं कोरू नागर में हमें क्या मिलता है और क्या लोगों का विश्वास सच है या झूठ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है, कामरू नगर। कहते हैं यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर, हर हवा का झोंका जादू की एक ऐसी शक्ति को छुपाए बैठा है जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। सदियों से ये जगह रहस्यों से घिरी है और आज रात एक नया रहस्य खुलने वाला था। युवा शोधकर्ता ब्रिज अपने कैमरे के साथ कामरू नगर की ओर बढ़ रहा था। वो उन कहानियों को झूठ समझता था जो लोग डर कर बताते थे कि कामरू नगर में काले जादू की रूहें आज भी भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आता। लेकिन ब्रिज सच जानना चाहता था। जंगल में कदम रखते ही हवा बदलने लगी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो वो ब्रिज को आते हुए देख रहे हों। उनकी शाखाएं फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे चुपचाप रास्ता दिखा रही हो या शायद चेतावनी दे रही हो। रात के अंधेरे में कदम रखते रखते वो गांव के करीब पहुंचा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि हवा में सिर्फ ठंड नहीं, कुछ और भी है, कुछ जो उसे देख रहा था। गांव में दाखिल होते ही बुजुर्ग और औरतें उसे देखकर पीछे हटने लगीं। उनके चेहरों पर डर की परत साफ दिखती थी। एक बूढ़ी महिला कांपती आवाज में बोली, बेटा, रात होने से पहले लौट जा। कोरू नगर किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन ब्रिज अब पीछे मुड़ने वाला नहीं था। वो जंगल के और अंदर बढ़ गया जहां धुंध जमीन से उठकर हवा में तैर रही थी। तभी अचानक दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी, फिर मंत्रों की धीमी गूंज। जैसे किसी अनदेखी सभा में काला अनुष्ठान चल रहा हो। ब्रिज के पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी धंस गई, मानो किसी ने नीचे से पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की हो। वो डर के बावजूद आगे बढ़ा और तभी धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। एक साधक काले वस्त्र में लिपटा हुआ, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। साधक ने धीमी गहरी आवाज में पूछा, तुम कोरू नगर क्यों आया है? ब्रिज ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ क्या जादू सच में होता है। साधक ने बिना कुछ कहे हाथ हवा में उठाया और अचानक हवा में चमकती हुई एक आकृति बनने लगी, धुएं की बनी हुई लेकिन जीवित। वो चीज धीरे धीरे उड़ने लगी। ब्रिज दंग रह गया। उसके डर ने अब यकीन का रूप ले लिया। कामरू नगर सिर्फ कहानी नहीं, यहाँ कुछ असल में था। साधक उसके करीब आया और फुसफुसाया, कामरू नगर सिर्फ जादू की जगह नहीं, ये उन रूहों का घर है जो यहाँ आए और कभी वापस नहीं गए। उसी पल चारों तरफ से चीखें सुनाई दी। धुंध की परतें टूटने लगी और उनमें से परछाइयां उभर आईं। कई आत्माएं जो हवा में तैरते हुए ब्रिज को घूर रही थीं। ब्रिज पीछे हटने लगा पर साधक ने उसका रास्ता रोका। हर 100 साल में एक व्यक्ति यहाँ आता है जिससे शक्ति जागती है और आज वो व्यक्ति तुम हो। ब्रिज की सांसें अटक गईं। कौन सी शक्ति? साधक मुस्कुराया। कामरू नगर के नीचे सोई वो असीम काली ऊर्जा जो दुनिया बदल सकती है। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ कांपने लगे, हवा तूफान की तरह बहने लगी। जंगल की मिट्टी फट गई और बीचों बीच एक विशाल काला द्वार उभर आया, चमकता हुआ, जीवित, धड़कता हुआ। ब्रिज पीछे हटना चाहता था लेकिन साधक चीख उठा, द्वार जाग चुका है, अब तुम लौट नहीं सकते। द्वार से नीली रोशनी फूटी। एक विशालकारी परछाई उससे निकलकर सीधा ब्रिज की ओर लपकी। कामरू नगर अब एक और नाम अपने रहस्यों में दर्ज करने वाला था। कहते हैं जो उस रात ब्रिज के साथ हुआ, उसके बाद कोई भी उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि कामरू नगर सिर्फ जादू की जगह नहीं, वो एक जागता हुआ रहस्य है जो किसी को भी वापस नहीं जाने देता।